लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर किए बड़े खुलासे। सम्राट चौधरी पर बरसे सीएम नीतीश, लालू यादव का भी किया समर्थन। सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी आमने सामने याद कराई पुरानी बातें। लालू राबड़ी पर हुए चार्जशीट पर तेजस्वी यादव बोले। जेपी की जयंती पर सियासत, सीएम नीतीश पर संजय जायसवाल का हमला। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कानून व्यवस्था की बदहाली पर उठाया सवाल। मोकामा उपचुनाव के पहले जदयू नेता ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ रेड, माफियाओं ने पुलिस पर की फायरिंग। बगहा में आदमखोर बाघ मारा गया, अब तक 9 लोगों की ले चुका था जान। बिहार में फिर से मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, उफान पर कई नदियां। अब खबरें विस्तार से। जेपी की 43वीं पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार उनके गांव सिताब दियारा पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीके को मैंने जदयू के लिए कोई ऑफर नहीं दिया है, वो अपनी मर्जी से अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीके एक बार पहले भी मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए थे कि जदयू का कांग्रेस में विलय करा दे। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। पीके अब बीजेपी के एजेंडों पर चल रहे हैं और उनके ही इशारों पर सभी को निशाना बना रहे हैं। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक के बाद जदयू बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में सीएम नीतीश ने कहा है कि जब बिहार में आरक्षण का कानून बना उस वक्त बीजेपी भी सरकार में थी और सभी दलों से बातचीत के बाद ही सरकार ने फैसला लिया था। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक लड़का को लाकर रखी है जो इन दिनों अनाप शनाप बोलते रहता है। वो भूल गया है कि उसके पिता को हमने सम्मान दिया था। वहीं लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर नीतीश कुमार ने खुलकर राजद का साथ देते हुए कहा कि ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लड़का कहकर तंज कसा था। इसके बाद बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश की भी जमकर खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने भी नीतीश कुमार को लड़का कहकर संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे पिता शकुनी चौधरी का पैर पकड़ा था। मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने कैरेक्टर के बारे में क्यों नहीं बताते। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। लालू यादव और उनके परिवार पर हुए चार्जशीट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पता है आगे ईडी भी आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब जब कमजोर पड़ती है तब वह जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो महागठबंधन के आगे टिक नहीं पाएगी। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर कहा कि उनकी नाराजगी नहीं है। साथ ही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह के शामिल होने पर तेजस्वी ने कहा कि ये उन्हें फैसला लेना है। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती के मौके पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार ने जेपी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद पहली बार बिहार सरकार द्वारा किसी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बिहार सरकार में सदैव जयंती की परंपरा रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अमित शाह की पॉपुलैरिटी के आगे उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया है। उन्होंने एक फोटो का हवाला देकर कहा कि सीएम नीतीश के निर्देश पर पुलिस से फरारी चल रही पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस चुपचाप है और नीतीश कुमार पटना में बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर कार्तिकेय सिंह पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार है तो दूसरी ओर वो खुलेआम वोट मांग रहे हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के पहले जदयू को मोकामा में बड़ा झटका लगा है। मोकामा में जदयू के वरिष्ठ नेता नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन से नाता जोड़ लिया, या नीतीश कुमार ने अनंत सिंह और राजद को समर्थन किया है, इसी कारण वे जदयू छोड़ रहे हैं। ललन ने ये भी कहा कि भाजपा अगर मोकामा से उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वे मोकामा से चुनाव जरूर लड़ेंगे।
राजधानी पटना के बिहटा में पिछले दिनों अवैध बालू उठाव को लेकर हुई वर्चस्व की लड़ाई में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिहटा और मनेर के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी की। पुलिस की इस छापेमारी के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर आसपास के गांव में आम लोगों को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर बाघ मारा गया। अब तक 9 लोगों की जान ले चुके नरभक्षी बाघ को करीब 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बिहार पुलिस के शूटरों ने मार गिराया। बता दें कि बगहा इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका ये नरभक्षी बाघ अब तक किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद आखिरकार वन पर्यावरण विभाग ने बाघ को मारने का निर्देश दिया था। वही बाघ के मारे जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। नेपाल में जबरदस्त बारिश के बाद बिहार में गंडक नदी उफान पे है। नदी में पिछले 5 सालों में सर्वाधिक पानी है। इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने आसपास के गांव में शरण ली है। खासकर गोपालगंज जिले की स्थिति अधिक खराब है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार की कई और नदियों का जलस्तर भी इसके कारण बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को अलर्ट करते हुए गंडक तटबंधों की दिन रात चौकसी शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।